मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा विषय है भारत में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण एवं आकर्षण भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से मानवीय संसाधन को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधन आवश्यक हैं। यही कारण है कि समतल मैदान सघन बसे हुए क्षेत्र हैं जो अन्य पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत अधिक है। देश की 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जिसमें कृषि उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए देश की कुल जनसंख्या का 16% निवास करता है। इस मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का आकर्षण न केवल कृषि वर्ण, व्यापार, औद्योगिक इकाइयाँ एवं इनसे जुड़ा यातायात महत्वपूर्ण है। विश्व के प्रमुख देशों का जनसंख्या का घनत्व सारणी के अंतर्गत प्रदर्शित है। जनसंख्या के वितरण में दक्षिण के पठार वाले राज्य द्वितीय स्थान रखते हैं। इस क्षेत्र में सामान्यतः महाराष्ट्र में 11.23 करोड़, मध्य प्रदेश में 7.25 करोड़, कर्नाटक में 6.11 करोड़, आंध्र प्रदेश में 8.46 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। परंतु इन राज्यों में जनसंख्या का अधिकतम वितरण शहरी क्षेत्रों में है। मैदानों की तुलना में यहाँ यातायात कम विकसित है। यहाँ मालाबार तट, तमिलनाडु के औद्योगिक नगरों, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के औद्योगिक केंद्रों में उच्च संकेंद्रण मिलता है। तीसरे वर्ग में भारत के सभी नदी घाटी वाले समुद्री तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य एवं राजस्थान का पश्चिमी भाग भी सम्मिलित है। यहाँ यातायात सुविधाओं का अभाव, प्राकृतिक प्रतिकूलता एवं धरातलीय विषमता के कारण यहाँ जनसंख्या कम है। देश का कुल क्षेत्रफल संसार का 2.4% है, जिसमें संसारिक कुल जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करता है, जिसका सर्वाधिक वितरण गंगा का मैदानी क्षेत्र है। गंगा के मध्यवर्ती तथा निचले मैदानी भाग में 75 जिलों में जनसंख्या का उच्चतम संकेंद्रण मिलता है। भारत में जनसंख्या का वितरण विषम होने के साथ ही प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहाँ पर लगभग 3/4 71% जनसंख्या ग्रामीण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस कारण कृषि को प्रभावित करने वाले कारक भी जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करते हैं। साक्षरता जनसंख्या के विभिन्न आधारों में जैसे घनत्व, वितरण, लिंग अनुपात आदि की तरह साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके आधार पर उस देश विशेष की कुशल एवं शिक्षित मानव शक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। कुशल एवं शिक्षित मानव शक्ति किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। देश का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास किसी भी देश की शिक्षित एवं साक्षर जनसंख्या पर अधिकतम निर्भर करता है। विश्व के कई देशों की तुलना में भारत साक्षरता की दृष्टि से अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1951 में भारत में साक्षरता 18.33% थी, जिसमें महिला साक्षरता की दर बहुत कम 8.86% एवं पुरुष साक्षरता 27.16% थी। 1991 में भारत में साक्षरता का स्तर 52.21% था, लेकिन 1991 में भी महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। 1991 में महिला साक्षरता 39.29% थी, जबकि पुरुष साक्षरता 64.13% थी। वर्ष 2011 में देश की साक्षरता 74.04% है। 2011 में साक्षरता की दृष्टि से केरल सबसे ऊपर है, जहां साक्षरता दर 93.91 है।
इसके बाद मिजोरम में 91.58 और लक्षद्वीप 92.28% से दूसरे तीसरे स्थान पर है। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम 63.22% है। झारखंड में उससे अधिक 53.56% और जम्मू कश्मीर में 55.52% है। केरल में पुरुष और स्त्रियों की अलग अलग साक्षरता भी सबसे अधिक है। इसमें 92.02% पुरुष और 91.98% महिलाएं साक्षर हैं। इसके विपरीत सबसे कम साक्षरता दर राज्य बिहार में 73.32% पुरुष और 53.33% महिलाएं साक्षर हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर सारणी में दर्शाई गई है। वर्तमान में भारत में वर्तमान 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। औसत घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, गोवा, आसाम आदि प्रमुख हैं। जबकि केंद्र प्रशासित राज्यों में दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी हैं। औसत से कम घनत्व वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान है। लिंग अनुपात। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्त्री पुरुषों का अनुपात पृथक पृथक है। देश में एकमात्र राज्य केरल तथा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। भारत में विगत शताब्दी में लिंग अनुपात क्रमिक रूप से घटती जा रही है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1901 में 972 थी, जो घटते क्रम में 1911 में 964, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930 तथा 1981 में पुनः बढ़कर 936 तथा 1991 से घट करके 1927 तथा 2011 में फिर बढ़कर के 940 रही। इस परिवर्तन के लिए लड़कों की तुलना में अपेक्षा बाल विवाह, अल्पायु प्रसव, अनेक सामाजिक कुरीतियों को माना गया है। सन 2011 में जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का रहा है। इसके अतिरिक्त पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र, मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटक आदि राज्यों में लिंग अनुपात उच्च रहा है। जबकि दमन एवं दीव, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश न्यून लिंगानुपात मिलता है। बिहार का 916, मध्य प्रदेश का 930 तथा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 908 व राजस्थान का 926 रहा है। भारत में लिंग अनुपात में आई कमी के प्रमुख कारणों में बाल विवाह, लड़कियों की अपेक्षाकृत उपेक्षा, संतुलित पोषण की कमी, प्रसव संबंधी सुविधाओं की कमी, प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत स्त्रियों की पर्याप्त देखभाल का अभाव, कन्याओं की भ्रूण हत्या तथा अधिकांश स्त्रियों का घरेलू कामकाज के दबाव में रहना आदि है। लिंग अनुपात का भावी परिदृश्य चिंताजनक रहेगा।